बहुत समय पहले गांव में टुनटुनी अपनी माँ टूनी और पिता भूरा चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी के पिता एक किसान थे। वो अपने खेतों में खेती किया करते थे और टुनटुनी बहुत ही समझदार और दयालु किस्म की चिड़िया थी। वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। एक दिन टुनटुनी स्कूल गई थी। जब वो स्कूल से घर आ गई तो वो देखती है कि उसके माता पिता का किसी कारणवश देहांत हो गया है। टुनटुनी अपने माता पिता के लिए बहुत रोती है। गांव के पक्षी टुनटुनी को समझाकर उसके माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। टुनटुनी बहुत अकेली हो चुकी थी और वो कुछ समय तक अपने पड़ोसी के घर में रहती थी। उसकी पड़ोसन का नाम सुंदरी कौवी था। वो शुरू में टुनटुनी का बहुत ध्यान रखती थी, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए सुंदरी कौवी टुनटुनी से घर के काम करवाने लगी। सुंदरी कौवी का एक बेटा भी था जिसका नाम कालू था। वो बहुत ही घमंडी और बिगड़ैल कौवा था। सुन टुनटुनी की बच्ची, आज से सुबह जल्दी उठकर तुझे घर में झाड़ू करना है और उसके बाद नाश्ता बनाना है। नाश्ता होने के बाद बर्तन और कपड़े धोने हैं। जब तू इतना काम करेगी तभी तुझे 2 टाइम का खाना खाने को दूंगी, वरना तुझे भूखा रहना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात? जी आंटी, जैसा आप कही मैं आपके कहे अनुसार आपके घर के सभी काम कर दूंगी। लेकिन आंटी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ कि आप मेरा एडमिशन कालू के स्कूल में करा देंगी। पढ़ लिख कर तुझे कौन सा डॉक्टर बनना है? चुपचाप घर के काम कर। ये पढ़ाई वढ़ाई करने से कुछ नहीं होता और अपनी जुबान चलाना बंद कर। टुनटुनी चुपचाप उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठकर रोने लगती है। वो जानती थी कि रोने से कुछ नहीं होगा, उसे घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। वो अपनी माँ की तस्वीर के आगे रोते रोते कहती है, माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप ये सब देख रही होंगी कैसे सुंदरी आंटी मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है और मुझसे घर का झाड़ू पोछा बर्तन और सभी काम करवाती है। उसके बाद भी मुझे रूखा सूखा खाने को देती है। इतना सब कहकर टुनटुनी रोते रोते सो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। रात को जब उसके कमरे में सुंदरी कौवी आती है तो वो गुस्से से कहती है, ए मनुष्य चिड़िया, ये कोई सोने का टाइम है? जल्दी उठकर रात का खाना बना, नहीं तो 4 दिन तुझे खाना नहीं दूंगी। और इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। सुंदरी कौवी के बेटे कालू कौवे को भी टुनटुनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो दिन भर उसे परेशान करता रहता था। टुनटुनी उन दोनों माँ बेटे से बहुत डरती थी और वो उन दोनों के काम समय पर कर दिया करती थी। एक दिन टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपनी आंटी सुंदरी से कहती है, आंटी, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है कि आप बाहर से मेरे लिए दवाई ले आएंगी? मैं सब अच्छे से समझती हूँ, तो कोई बीमार नहीं है। तुझे तो बस बहाना चाहिए काम न करने का। चुपचाप से खड़ी हो जा और जाकर घर के कामों में लग जा, नहीं तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। टुनटुनी की इतनी तबीयत खराब होती है कि वो उठ नहीं पाती और घर के काम नहीं करती। सुन टुनटुनी, मैंने तुझे पहले ही बहुत समझाया था, लेकिन तेरे दिमाग में भूसा भरा है, इसलिए तुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब बहुत हुआ, मैं तुझे इस घर में एक पल भी देखना नहीं चाहती। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर उठा और मेरे घर से निकल जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब देख कालू कौवा बहुत खुश होता है कि अब टुनटुनी उसके साथ नहीं रहेगी। टुनटुनी अपना सामान लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाकर उसे कोई रहने को घर नहीं मिलता, लेकिन जैसे जैसे रात होती है टुनटुनी को डर लगने लगता है। तभी टुनटुनी को एक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर टुनटुनी बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे एक पेड़ में से आवाज सुनाई देती है, टुनटुनी, मैं स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि सुंदरी कौवी किस तरह तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती है। मैं वह स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने लगाया था और जिन्होंने मेरी सेवा की थी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। टुनटुनी, मैं कोई मामूली स्ट्रॉबेरी का पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई स्ट्रॉबेरी का पेड़ हूँ। यह मेरे ऊपर जो स्ट्रॉबेरी है, यह एक जादुई स्ट्रॉबेरी
स्ट्रॉबेरी का घर है। इस स्ट्रॉबेरी के घर में तुम्हें रहने के लिए सामान और खाने पीने की चीजें मिलेंगी। ये स्ट्रॉबेरी का घर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। क्या आप सच कह रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी वो जादुई स्ट्रॉबेरी का पेड़ टुनटुनी को अपने घर में बुलाता है। टुनटुनी, तुम मेरे घर के अंदर आ जाओ। यह घर तुम्हारे लिए ही है। आओ, अंदर आओ। टुनटुनी अपना सामान लेकर उस घर में चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है। अरे वाह, ये स्ट्रॉबेरी का घर तो बहुत ही सुंदर और आलीशान है। वो घर देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और उसी घर में रहने लगती है। जब टुनटुनी को भूख लगती तो वो जादुई स्ट्रॉबेरी का पेड़ उसे खाने के लिए भोजन देता। अब टुनटुनी उस जादुई स्ट्रॉबेरी के घर में रहने लगती है और अपनी आगे की जिंदगी उसी घर में हंसी खुशी से बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी कौवी का बेटा कालू कौवा सारे पैसे खर्च कर देता है और अपने घर को बेचकर अपने दोस्तों के साथ वो जंगल छोड़कर चला जाता है। वहीं सुंदरी कौवी बेघर हो गई थी। वो जंगल में किसी आश्रय की तलाश में आती है। तभी वो टुनटुनी चिड़िया को वहाँ देखती है और उससे अपने किए की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारे साथ इतना जुल्म किया और आज मेरे बेटे कालू ने मेरे सारे पैसों को अपने ऐशो आराम में उड़ा दिया और मुझे छोड़कर चला गया। मैं बेघर हो गई। अरे आंटी जी, आप ऐसा मत कहिए। आप मुझसे बड़ी है, ये सब आपको शोभा नहीं देता। आप बेघर हो गई तो क्या हुआ? आप मेरे स्ट्रॉबेरी घर में आकर रह सकती हैं। मैं अपने स्ट्रॉबेरी घर में अकेली रहती हूँ। आप भी मेरे साथ चलकर घर में रहिए, मुझे अच्छा लगेगा। टुनटुनी चिड़िया अपनी आंटी को माफ कर देती है और उसको अपने स्ट्रॉबेरी घर में ले जाती है और फिर वो सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी जादुई स्ट्रॉबेरी घर में रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को नाचने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ से छुप छुप कर अपने कमरे में नाचती थी। एक दिन टूनी चिड़िया बाजार गई थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया घर में अकेली थी। उसने सोचा, माँ आप थोड़ी देर बाद आएंगी, मैं जब तक थोड़ा डांस कर लूं। ऐसा सोचकर वो डांस करने लगती है। टुनटुनी को डांस करते करते काफी समय हो जाता है। इसी बीच उसकी माँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया को डांस करते देख लेती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। मैं कहीं किसी क्लब में जाकर तेरी नौकरी की बात करती हूँ। मैंने सुना है क्लब में डांस करने वाली चिड़िया को बहुत पैसे मिलते हैं। अब तू डांस करके पैसे कमाकर घर में लाएगी। अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। माँ तुम ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो ना? तुम मुझे क्लब में नाचने को कह रही हो? मुझसे ये काम नहीं होगा। क्या बोल रही है? नहीं नाचेगी? नाचेगी तेरी मरी हुई माँ भी। अगर तू नहीं नाचेगी तो मैं तेरा वो हाल करूँगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं करी होगी। इतना कहकर वो जोर जोर से टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। मार खाकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी माँ ने मुझे इतना पीटा है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को कड़कनाथ सेठ के क्लब में काम दिलवा देती है। अब टुनटुनी क्लब में नाचने लगती है। उसे जो भी पैसे मिलते वो उसकी सौतेली माँ छीन लेती। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन कड़कनाथ सेठ का बेटा कालू कौवा विदेश से पढ़ाई करके घर वापस लौटता है। तभी अपने बेटे के घर आने की खुशी में कड़कनाथ सेठ एक पार्टी देता है। उस पार्टी में टुनटुनी चिड़िया नाच रही थी। जब कालू कौवा टुनटुनी को नाचते हुए देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है और पार्टी खत्म होने के बाद उससे कहता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं एक नाचने वाली हूँ और नाचने वाली से कोई दोस्ती नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नाचना तो एक आर्ट है और मैं इसे बुरा नहीं मानता। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों रोज एक पार्क में मिलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन कालू कौवा अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ।
क्या कहा कमबख्त? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर एक नाचने वाली से शादी करे? मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब मेरे मुंह पर थूकेंगे। इसमें बुराई क्या है? टुनटुनी एक अच्छी और संस्कारी चिड़िया है। अरे बेटा, तू जिसे संस्कारी चिड़िया कह रहा है वो एक नाचने वाली है। पहली बार तेरे मुंह से सुन रहा हूँ कि एक नाचने वाली भी संस्कारी होती है। मैं आखिरी बार तुझसे कह देता हूँ, अगर तूने टुनटुनी चिड़िया से शादी की तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अपने पिता का ये रूप देखकर कालू कौवा चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ सेठ अपने क्लब में कामकाज देख रहा था, तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उस समय टुनटुनी चिड़िया वहीं नाचने के लिए तैयार खड़ी थी। जब वो कड़कनाथ सेठ की ऐसी हालत देखती है तो वो तुरंत डॉक्टर बुलबुल को फोन करती है। डॉक्टर, आप जल्दी से कड़कनाथ क्लब आ जाइए। इस क्लब के ओनर को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर बुलबुल तुरंत क्लब आती है और कड़कनाथ सेठ का इलाज शुरू कर देती है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, आप समय समय पर इन्हें देते रहिएगा। टुनटुनी दिन रात कड़कनाथ सेठ की सेवा करती है। टुनटुनी की सेवा से कड़कनाथ बहुत जल्द स्वस्थ हो जाता है। एक दिन वो टुनटुनी से कहता है, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मैं तुझे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तू इस रिश्ते से खुश है? टुनटुनी हाँ में सिर हिला देती है। जल्द ही टुनटुनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। फिर टुनटुनी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।